चारधाम यात्रा ने करवाई है उत्तराखंड की बम्पर कमाई। केदारनाथ और यमुनोत्री में घोड़ा खच्चर, हेली और डंडी कंडी से 211 करोड़ का कारोबार हुआ है। केदारनाथ में घोड़ा खच्चर से हुआ है 101.34 करोड़ का कारोबार। यमुनोत्री धाम में घोड़े खच्चरों से हुआ है 21 करोड़ का कारोबार। तो जीएमवीएन की भी 50 करोड़ के करीब आय का अनुमान है। केदारनाथ और यमुनोत्री में हुआ है इस बार उत्तराखंड की बम्पर कमाई। केदारनाथ और यमुनोत्री में घोड़ा खच्चर, हेली और डंडी कंडी से 211 करोड़ का कारोबार हुआ है। केदारनाथ में घोड़ा खच्चर से हुआ है 101.34 करोड़ का कारोबार। यमुनोत्री धाम में घोड़े खच्चरों से हुआ है 21 करोड़ का कारोबार। जीएमवीएन की भी 50 करोड़ के करीब आय का अनुमान है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता यशराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशराज, इस बार चारधाम यात्रा के दौरान काफी बड़ी तादाद में श्रद्धालु उत्तराखंड में आए थे और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जितने ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुंचे थे उतनी ही बम्पर कमाई उत्तराखंड की हुई है। कितना राजस्व उत्तराखंड सरकार को इस बार चारधाम यात्रा से प्राप्त हुआ है तकरीबन? जी बिल्कुल भाई, मैं बताना चाह रहा हूँ कि चार धाम यात्रा इस बार काफी सुखदपूर्ण रहा और चार धाम यात्रा से इस बार सरकार को भी काफी अच्छी कमाई हो गई है। यदि कमाई के आंकड़ा को देखा जाए तो 2022 में इस साल चार धाम में केदारनाथ और यमुनोत्री में घोड़ा खच्चर, हेली और डांडी कंडी से कुल 211 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि घाटे में जो चल रहा था जीएमवीएन मतलब गढ़वाल मंडल विकास निगम के लिए भी यह यात्रा काफी सुखद रही और गढ़वाल मंडल जीएमवीएन ने कुल 50 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई किया हुआ है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यदि मैं बात करूं तो कोरोना काल की मार से इस बार का चारधाम यात्रा उबर चुका है। कोरोना काल की मार से चारधाम यात्रा में रौनक लौट आई है। यात्रियों में की तादाद में काफी वृद्धि हो गई थी। कई यात्री आए थे जो पैदल मार्ग, चाहे खच्चर से या हेलीकॉप्टर से, तरह तरह से वो यात्रा कर रहे थे। व्यवसाय और आमदनी में भी काफी लंबी छलांग इस बार लगा दी है। और केदारनाथ और यमुनोत्री में घोड़ा खच्चर और हेलीपैड और डांडी कंडी से लगभग 211 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के लिए यह बहुत ही अच्छा यह साबित रहा, यह वक्त साबित रहा। चारधाम यात्रा स्थानीय व्यक्तियों और व्यवसायियों के लिए भी आय का एक बड़ा कारोबार रहा, क्योंकि लोग जो जाते थे, लगभग 24 किलोमीटर की चढ़ाई है। जब वो चढ़ाई पैदल मार्ग से चढ़ाई करते थे तो काफी ज्यादा वहाँ पर दुकानें जो लगी थी, वहाँ से लोग खाने पीने की सामानें खरीदते थे और खाते पीते थे। इससे कारोबार में काफी ज्यादा वृद्धि हुई। जी, बहुत बहुत बात की जाए होटल व्यवसाय जी की, बिल्कुल यशराज, परिवहन संचालकों की, तो सभी ने बेहतरीन कमाई किया। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि चार धाम यात्रा इस बार चार धाम में से 3 धाम केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट बंद हो चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ के कपाट लगभग 19 नवंबर को बंद हो जाएंगे। तो इसलिए इस बार का चार धाम यात्रा जो है वो सरकार के लिए नई राहत पैकेज जिसको कहे वो लेकर आया है। साथ ही साथ इस बार चार धाम यात्रा की यदि बात की जाए
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चार धाम यात्रा में पहुंचे थे। उन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ दो धाम की यात्रा की। और यदि बात की जाए कि जो केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग स्थित में है, जिनमें जगह में स्थित है, वहां पर जी। गुरुवार को शीतकालीन में कपाट बंद हो चुका है। और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि श्रद्धालुओं का आंकड़ा 15 लाख से ज्यादा का रहा है। और दूसरी और सबसे बड़ी बात यदि क्या की जाए कि इस साल कई हादसे का भी शिकार हुआ है केदारनाथ धाम में। इस बार हादसे भी हुए हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं हुई है। बार बार सरकार की राहत सामग्री, सरकार के बीच बचाव, सरकार के अच्छी नीति के कारण से चार धाम यात्रा काफी सफल रही। लोगों ने जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं यशराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि चारधाम यात्रा ने कराई है उत्तराखंड की बम्पर कमाई। 211 करोड़ का कारोबार हुआ है। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री